बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी इन चेक रिपब्लिक के हवाले से कि हाउ स्टूडेंट्स from Pakistan, India and Bangladesh can go to Czech Republic on study visa and they can pursue their careers and their studies over there. So let's start the video. सबसे पहले तो like I always say किसी भी कंट्री में जाने से पहले उस कंट्री का एक ओवरव्यू लेना मस्ट होता है कि वहाँ पर आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं. So if we talk about the Czech Republic, it is located in Central Europe and is a landlocked country which shares its borders with Poland, Germany, Austria and Slovakia. कैपिटल इसका प्राग है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है एंड इट्स ऑल्सो अ शेंगन मेंबर कंट्री. So it is very ideal for the students to go there and study and settlement after studies. Population यहाँ की almost 11 million है. करेंसी यहाँ की चेक कोरोना है, दैट इज इक्वल टू 12.32 पाकिस्तानी रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. आप इजीली स्टार्ट में वहाँ पर मैनेज कर पाएंगे ऑन योर ओन, इवन इफ़ यू डोंट गेट एन अर्ली जॉब. लैंग्वेज यहाँ पर चेक बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश ऑब्वियसली अंडरस्टैंड की जाती है. लैंग्वेज बैरियर इतना नहीं है. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द टॉप यूनिवर्सिटीज़ प्रेजेंट इन चेक रिपब्लिक. इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट हैं चार्ल्स यूनिवर्सिटी, मैस्ट्रिक यूनिवर्सिटी, चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज, बर्नो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, प्लास्की यूनिवर्सिटी, देन Czech Technical University, University of Chemistry and Technology Prague, Mendel University in Brno, University of South Bohemia, जो कि एक वाइड रेंज ऑफर करती हैं फ्रॉम इंजीनियरिंग टू मेडिकल टू IT. And if you have not a background of IT or engineering or medical, तब भी आपके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. एग्रीकल्चर से लेकर आर्ट्स, आप बहुत ज़्यादा कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं. नाउ लेट्स सी कि आप एडमिशन सीख कर रहे हैं. एक यहाँ पर भी एक सेंट्रल पोर्टल है. नाउ बात कर लेते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है, अपना प्रोसीजर स्टार्ट कैसे करना है. आपने सबसे पहले studyinfo.czech, ये मैं लिंक शेयर कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ये इनका सेंट्रल पोर्टल है. यहाँ पर जाकर आपने अपनी पसंद के और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से रेलिवेंट आपने अपने कोर्सेज़ को देखना है और फाइनलाइज करना है कि विच कोर्स सूट्स यू द बेस्ट. वंस आपने कोर्स सिलेक्ट कर लिया, देन आपने उससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी की आपने सारी डेडलाइन देखनी है. आपने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करना है, जो कि यूजुअली पासपोर्ट, CV, आपका रेफरेंस लेटर, आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर और IELTS और TOEFL पर कंसिस्ट करता है. देन आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है. मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी वेरी करती है. एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करनी होती है. दैट इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. ये वेरी करती है. इट लाइज बिटवीन €25 to €50 to €100. ज़्यादातर 25 to €50 के अराउंड होती है. इफ़ यू टॉक अबाउट द परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, दैट इज़ बिटवीन 50 to 60%. अगर आपके प्रीवियस स्टडीज़ में मार्क्स हैं, आपने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं, तो आपका एडमिशन हो सकता है. वन मोर थिंग यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर अ यूनिवर्सिटी. जब आपने पाकिस्तान से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है, लाइक अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपने इंटरमीडिएट की ट्रांसक्रिप्ट और आपने डिग्री, और इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स देन आपने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट को अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से अटेस्ट करवाना है. देन आपने अप्लाई करना है इन चेक रिपब्लिक के जो पाकिस्तान में एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है, वहाँ पर आपने ईमेल करनी है
और आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है फॉर द सुपर लीगलाइजेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। सुपर लीगलाइजेशन की टर्म ये लोग यूज़ करते हैं एम्बेसी लीगलाइजेशन के लिए। वहाँ पर आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं? आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट, अपनी डिग्री और प्लस आपने अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट पीसीसी को लीगलाइज करवाना है और पीसीसी की एक कॉपी भी आपने ट्रांसलेट करवानी है एएचए से और आपने इन डॉक्यूमेंट्स को सुपर लीगलाइज करवाना है। लीगलाइजेशन की बहुत ही एक नॉमिनल सी फ़ी है, लाइक आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ी है अराउंड 26 यूरोज़ पर डॉक्यूमेंट और जो आपने पीसीसी की कॉपी करवानी है टेस्ट दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 13 यूरो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है चेक रिपब्लिक अट्रैक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स को, एक तो इसकी वीज़ा रेशो है दैट इज़ 100% और इसका जो बजट फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल इनके फ़ीस है। फ़ी लाई करती है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2000 यूरोज़ टू 4000 यूरोज़ और आईटी के जो कोर्सेज़ हैं उनमें इट कैन रेंज अप टू 5500 यूरोज़ पर ईयर और जिसमें कि आप इनिशियल डिपॉजिट करवा कर भी अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप राइट अवे जा सकते हैं। देन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को आफ्टर सुपर लीगलाइजेशन आपने अपनी यूनिवर्सिटी को सेंड करने हैं। यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। देन यूनिवर्सिटी विल गिव यू अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड दिस इज़ द पॉइंट नाउ यू कैन अप्लाई फॉर योर वीज़ा। अगेन आपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट बुक करनी है और आपने अपने अपॉइंटमेंट डेट पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने हैं और अपना वीज़ा प्रोसेस करवाना है। वहाँ पर आपका रिटन इंटरव्यू भी होगा और प्लस आपका ओरल इंटरव्यू भी होगा। आपसे सिंपल क्वेश्चंस किए जाएंगे रिगार्डिंग योर कोर्स, रिगार्डिंग योर डिग्री, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, योर फ्यूचर पर्सपेक्टिव एंड योर फ्यूचर प्लान्स। सो आपने उसकी तैयारी करके जानी है। अब बात कर लेते हैं आइट्स मैंडेटरी है या नहीं है। मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पर एडमिशन हो जाता है। बहुत कम कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पर आपको आइट्स रिक्वायर होता है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेसिंग टाइम। तो if your fee is paid then it is fast, and if you pay your fees after visa and if you have not paid your fee then it can take 1 to 2 months. Now let's talk about the bank statement. कितनी बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर होती है? अगर आप 6 to 8,000 यूरोज़ के अराउंड अपनी बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आप इजीली अपना वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के कि क्या फ्रेश बैंक स्टेटमेंट आपकी वर्क करेगी और आपको ये ओल्ड होनी चाहिए या आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो यस, यू कैन अटैच योर इवन फ्रेश बैंक स्टेटमेंट ऑफ 1 मंथ ओनली। आप 1 मंथ से 3 मंथ और 6 मंथ की भी बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं। बस आपका क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए। प्रॉपरली अगर नहीं भी आपकी मेंटेन्ड तो इट्स ओके, बट आपके अपने अकाउंट में, स्टूडेंट के अपने अकाउंट में पैसे मौजूद होने चाहिए। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। So this was all for today. I hope I have covered all the necessary aspects, but if I have skipped any of the information तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझसे राब्ता कर सकते हैं in the comment section. I'll be waiting for your response. I'll see you in some other video. तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।